हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसी की कोरिलेशन में 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो पुराना है, उसमें जो रिलेटेड इनर्ट गैसेस होती है उनका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना पड़ता है, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस सेल के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम को दिए जाते हैं, ऑल दीज आर कैलकुलेटेड। और जो फॉलो करता है दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो अभी डिस्कस करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रूल के बारे में। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें करते क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब काउंट करते हैं तो उसके जो पैरेलल में या उसके सामने या उसके उसी सीरीज में, उसी आवर्त में जो सामने इनर्ट गैसेस का एटम होता है, उसी के रिगार्डिंग हम जानते हैं कि ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेसिकली करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। तो ऑल दीज आर सीरियल वाइज इनर्ट गैसेस। और जैसे कि हम क्रिप्टॉन 36 होता है एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, आर्गन, रेडॉन 86 एटॉमिक नंबर्स। तो हम देखते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर इनसे मैच कर जाते हैं दे आर स्टेबल, और जो मैच नहीं करते दे आर नॉन स्टेबल, मतलब लेस स्टेबल। अब कैसे? क्योंकि स्टेबल तो होते ही बनते हैं, तो इसमें स्टेबल है पर कम ज़्यादा का असर होता है, ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है। जैसे कॉम्प्लेक्स में डिस्कस कर रहा हूँ उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालूंगा। CO NH3O6 3+ ऑक्सीजन नंबर, दैट्स वाई प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। ऑक्सीजन नंबर भी इसकी 3 है, क्योंकि ये 0 में काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन नंबर काउंट करें X + 0 × 6 = 3+, तो X = 3+3 दी प्लस हो गए। अगर ऑक्सीजन स्टेट में रखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस में 3 हो गई इसके ऑक्सीजन नंबर में, प्लस है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो कितने, ये वैलेंसी भी है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे, उनका नंबर कितना आता है ये डिपेंड करता है। कैसे देख लीजिए, CO कोबाल्ट 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, how much? 7, 4s2, ये हो गया 26, दिस इज 26। आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? दिस वन, ये हो गया। क्लियर? अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन +3 रखते हैं, CO +++, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो क्या लिखेंगे हम? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0। नो इलेक्ट्रॉन एट ऑल, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, 2 से निकलते, किससे निकल जाता है? तो आउटर अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 6। अब इलेक्ट्रॉन कितने प्रोवाइड करेंगे? ईच ligand provide a lone pair of electron,
a lone pair of electron. तो 6 लिगेंड्स है, 6 लिगेंड, 6 into 2 produce 12 electrons. Now these 12 electrons and rest are 27 minus 3. It means रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, 3 निकल गए, 24 बचे। तो 24 प्लस इलेक्ट्रॉन ये कितने दिए गए? 12। कितना हो गया? 36। दिस इज जस्ट नियर टू क्रिप्टॉन। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ EAM इज 36 और ये स्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करते हैं, अभी तुमने पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, क्लियर? अब 18 इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे जो कोरिलेशन होता है, अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते, दे आर मोर स्टेबल। आप देखिए कैसे 18 इलेक्ट्रॉन, इसी से काउंट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देख लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कैसे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? डी में यहां तक हम आ गए थे, कितने बचे थे? 6। ये क्लियर? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे। तो 6 प्लस कितने डोनेट किए गए? ईच ligand provide lone pair of electron, that's why 6 ligands are present. These 6 ligands provide 12 electron. तो 6 plus 12 18 electron. It follow 18 electron rule. It follows 18 electron. बेटा ये क्वेश्चन आपका बीएससी में से बेस क्वेश्चन आता है और नीट में भी आता है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसमें ये जरूर डिस्कस किया जाएगा। अभी कंडीशन होती, इसी का हम दूसरे फॉर्म में निकाला देते, यही पर दिखा देते 18 इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज 26 कोबाल्ट 26, ओके, 26 is written here. Atomic number 26. Last configuration is 3D 7 4s 2. Right? Now if it is written as CO plus 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 3 plus, it means 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इससे निकल जाएगा। तो 3D 6 4s 0. Now 6 ligands provided lone pair of electron, 12 electrons. All these 12 electrons are accommodated. So 6 plus 12 18. It means it follow 18 electron rule also. बहुत इजी बेटा, बहुत आसान है, पर आपकी समझ में आना चाहिए। अब इसी में कंडीशन अराइज होती है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो 18 रूल को फॉलो ही नहीं करते और ना ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करते हैं। अच्छा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में अंतर कुछ नहीं होता। अंतर सिर्फ ये होता है कि जब हम इफेक्टिव एटॉमिक निकालते हैं नंबर, तो हम कैलकुलेट करते हैं किससे? इनर्ट गैसेस से। दीज आर द इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, गैसेस। लेकिन जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं या उसको फॉलो कराते हैं, तो सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो इजीएस्ट वे रहता है। दिस इज इजी वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। दैट इज नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट सम कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल as well as 18 electron. Why? If
Note it very carefully. If odd number of electrons are present, they don't follow EA number and 18 electron rule, both they don't follow. क्लियर? आपने ये लिख लिया है, अब इसको इसी का ये रूल क्यों फॉलो नहीं कर रहा है ये मैं बता रहा हूँ. क्लियर? तो इसको आप लोग इरेज कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दूसरा मैं बता रहा हूँ इसी का, जस्ट इसी सिमिलरिटी में देख लीजिए. इफ complex is FeCl6 3 ऑक्सीडेशन नंबर +3. आप कैसे काउंट करते थे? दिस इज Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 3d 6 4s2, right? This is last configuration, this one. ऑक्सीडेशन नंबर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर होगी यहाँ पर +3 x +1 into 6 is equal to -3. It means x is equal to -3, ये इधर चला जाएगा, +6 is equal to +3. तो इसकी वैल्यू हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +3. आप क्या करते हैं? +3 मीन्स ये, दिस इज +3. नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5. आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बचे. अब अगर ओवरऑल काउंट करें हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इफेक्टिव टाइमिंग नंबर क्या होगा? EAN. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने प्रेजेंट हैं? अभी कितने हो गए इसमें? कितने हो गए? पहले 26 थे, 26 में 3 माइनस कर दिए, 23 बचे. तो 23. दिस इज नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एक आइडिया है, 80% फॉलो होता है तो उसको हम रूल मान लेते हैं. कहीं मेंशन नहीं होगा आपको, पर ये फॉलो होता है. क्योंकि जितने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं उनमें देखा गया है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी फॉलो नहीं करते और 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो नहीं करते. तो ये मेंशन कर दिया जाता है कि एक मोटे मोटे आइडिया से कि नहीं, दिस कैन नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑलवेज 18 electron and this one is effective time number. All these. Now 23 plus number of electron provided by the ligands. Each ligand provides 6 electron. So sorry, 2 electron. So 2 into 6, 12. Total number of electrons, ligands. Total number of electrons क्या हो जाएंगे? 35. ये नॉट मैच विथ क्रिप्टन, 36 से मैच नहीं कर रहा. इट मीन्स इट डोंट फॉलो EAN नंबर. डो नॉट फॉलो EAN नंबर, फॉलो EAN नंबर या रूल, सॉरी EAN रूल. अब इसी में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूट क्यों नहीं फॉलो करता है. क्योंकि मैंने एक बल्क में स्टेटमेंट दे दिया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज वेल एज इफेक्टिव टाइमिंग नंबर. तो हाउ कैन इट कैन नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूट? इट विल बी
कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड. व्हाट इज दिस मेथड? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स 12. कितने हो गए? 17 electrons. That is not follow. That cannot follow 18 electron rule. बल्क स्टेटमेंट हो गया. ठीक है. तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो नहीं करते हैं? जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और वो भी फॉलो नहीं करते हैं. और जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो करेंगे वो ये नंबर फॉलो नहीं करते. बट दे आर कॉम्प्लेक्सेस, दे आर स्टेबल. बट इन कंपेरिजन टू अदर कॉम्प्लेक्सेस which follow these rule is more stable in comparison to all these which cannot follows. Okay, जो फॉलो करते हैं ज़्यादा स्टेबल है, नहीं फॉलो करते हैं कम स्टेबल है. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, क्योंकि बहुत से बच्चों की मेरे पास कमेंट्स में काफ़ी क्वेरीज आई थी कि सर आप इस पे ये बना दीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई में पूछा जाता है इससे, एडवांस या मेंस में किसी भी पूछा सकता है. आईटी में सिविल की क्वेश्चन, जो सिविल में जो लोग मेंस में एग्जाम में केमिस्ट्री लेते हैं एज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, एज ए सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी क्वेश्चन आता है. और इसके अलावा आपके जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे अप टू जैम, उन सभी में क्वेश्चन एक इसी के बेस बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज आपको दूंगा कि कैसे नीट में क्वेश्चन आए हैं इसको, इस रूल को फॉलो करके, और किस किस कंपटीशन को कौन कौन से क्या क्या कब कब पूछा गया क्वेश्चन, वो सभी आए हैं. तो मैं इसके बाद एक डिस्कस करूँगा. ये तो मेरा चूँकि मैं एक लेक्चर फॉलो कर रहा था आपके कोऑर्डिनेशन के, तो इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन ये बच्चों ने कहा कि सर आप इस पर थोड़ी सी कम समय की वीडियो बना दीजिए. तो मैंने कहा भाई कम समय वाला वीडियो तो मुझे आइडिया नहीं मिल पाता, चूँकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये नहीं रहता कितने समय का है, मैं टॉपिक पूरा ख़त्म कर देता हूँ, फिनिश करने की मेरी आदत है. तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि नहीं कम समय का है, ज़्यादा समय का है, वट एवर इस टाइम, बट इट इज़ इफेक्टिव फॉर यू. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई कंपटीशन आप उठा लीजिएगा, जेईई का, नीट का, वट एवर रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे. आप चेक करके देख लीजिएगा पुराने जो आपके पास आंसर जो बुकलेट्स होंगी कंपटीशन की, उनको आप देख लीजिएगा. यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसका भी आया था इसमें. तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का और 18 इलेक्ट्रॉन रूल का. काउंट भी होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत कोरिलेट है. या यूँ कह लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो करेगा वो ई नंबर फॉलो करेगा, और जो ई नंबर फॉलो करेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन. जो दोनों फॉलो नहीं करेंगे तो वो दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि एक फॉलो करे एक ना करे. एक आध रेयरली कंपाउंड्स हैं ऐसे जो एक फॉलो करते हैं और दूसरा फॉलो नहीं करते, बट दे आर नॉट मच डिस्क्रिप्टिव. ओके, तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे ना लगे, वीडियो अच्छा लगना चाहिए. ठीक, तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए. अभी मेरा नया चैनल स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, और मैं भी इसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ. आपको चैनल को प्रमोट करना है, आपको लाइक देना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी इंटर कॉलेजेस होते हैं मोस्टली मैंने देखा हुआ है बच्चे कोचिंग के भरोसे रहते हैं. टीचर क्या पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है, उसकी वैल्यू भी नहीं देते और काम ही नहीं करते, जो कि प्राइवेट सेक्टर में सब रहता है, जिसका मैनेजमेंट वही फॉलो करता है. बच्चे के अगर गार्जियन से कह दो कि सर ये प्रॉब्लम बच्चा क्रिएट कर रहा है, तो वो जाके मैनेजमेंट पहुंच जाते हैं, सर ऐसी सी बात है, आपके यहाँ ये टीचर ऐसा कहते हैं. बच्चे को डांट दो तो दूसरे बच्चे को समझ नहीं आएगा. बच्चा ये कहेगा हमको समझ नहीं आता सर क्या पढ़ाते हैं, और 4 लोगों से और कहना शुरू कर देगा कह रहे वो वाले सर आते हैं यार, पता नहीं क्या पढ़ा जाते हैं यार, सर दर्द होने लगता है यार, आता कुछ नहीं, हमें भी समझ में नहीं आता, क्या वक्त भी समझ नहीं आता. तो दूसरा कहता हाँ यार समझ में नहीं आता. वो एक बैड पब्लिसिटी करते हैं, नोटोरियस बना देते
चूँकि वो डांट खा चुके हैं तो उसका वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। खैर, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी एक दूसरे को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ओके।